हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चनों को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक एग्जांपल्स को समझते हैं ताकि वो हमें आसानी से समझ में आए। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट एग्जांपल में दो संख्याएं लिखी हैं 4 एंड 24, और मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या पहली संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। तो इसके लिए आप लोग वैसे तो डायरेक्ट बता सकते हो कि हाँ 4 जो है वो 24 का एक गुणनखंड है, लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होता है, हम दूसरी संख्या को अंदर रखेंगे और पहली संख्या से उसे भाग दे देंगे। तो अगर आप 4 से 24 को भाग देते हो आपका पहाड़ा चलेगा 6 बार। 4 गुना 6, 4 6 24, और घटाएंगे तो शेषफल कितना आ गया, 0। अब दूसरी कंडीशन में देखिए, आपके पास दो संख्या है 3 और 63, ठीक है। फिर से आपको बताना है कि क्या पहली संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। तो आप क्या करोगे, 63 को अंदर रखोगे और 3 से उसे भाग दोगे। जब 3 का पहाड़ा 6 में चलाओगे तो 3 दूनी 6, 6 में 6 गया, 0 बच गया, ऊपर से आप 3 उतार लोगे। फिर 3 का पहाड़ा 1 में चलाओगे, 3 एकम 3, 3 में से 3 गया 0, ठीक है। तीसरे में फिर है, मैंने 2 लिया है और 37 लिया है। तो हमें क्या करना है, 37 को 2 से भाग देना है और बताना है कि क्या 2 37 का एक गुणनखंड है या नहीं। तो चलिए 37 को अंदर रखते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, कितना बचा 1, ऊपर से कितना उतारा हमने 7, 17 हो गया। 2 का पहाड़ा 17 में चलाएंगे, 2 अट्ठे 16, कितना बच गया 1 बच गया, ठीक है। वैसे भी आप इन्हें जानते ही थे, लेकिन यहाँ पे देख के आपको एक बात क्लियर होगी कि अगर आपको बताना है कि पहली संख्या दूसरे का एक गुणनखंड है तो आपको क्या करना है, दूसरी संख्या को पहली से भाग देना है। अगर भाग देने पर शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया तो पहली संख्या दूसरे की एक गुणनखंड होगी। और अगर शेषफल 0 नहीं आया, कुछ और आ गया कुछ भी, तो पहली संख्या दूसरे का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है बेटा। इतनी सी बात आपको समझनी है क्योंकि इसका यूज़ अब हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है और जांच करनी है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो बात को समझिए, सेम वैसा ही है जैसा मैंने आपको इससे पहले दिखाया है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग दीजिए और बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है या नहीं। तो ठीक है, अगर आप अब पहली संख्या से या पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दोगे, अगर शेषफल 0 आएगा तो पहला बहुपद दूसरे का एक गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। चलिए करते हैं। t⁻2 - 3 पहला है और 2t⁴ + 3t⁻3 - 2t² - 9t - 12 ये है, ठीक है। तो पहले बहुपद से भाग देनी है तो ये बाहर रहेगा t² - 3, और जिसको भाग देनी है उसे हम अंदर रखेंगे जैसे रखते हैं, ठीक है। अब हम पहले ही कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि भाग हम बहुपदों में कैसे देते हैं। एक बार फिर से समझते हैं। आपको बेटा कुछ नहीं करना है, जिस संख्या को भाग दे रहे हो उसमें अंदर जो पहला टर्म है वो देखना है, कितना है 2t⁴ है, और जिससे भाग दे रहे हैं उसका पहला टर्म देखना है। तो यहाँ पे t⁻2 है। तो अब आप ये समझिए कि इस t⁻2 में किस संख्या से गुणा करूं कि 2t⁴ बन जाए, बस इतना सोचना है। तो एक तो यहाँ पे 2 नहीं है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। दूसरा यहाँ पे t⁻2 है और अंदर t⁻4 है, तो t की पावर कितने की कमी है, 2 की कमी है।
तो 1 t की पावर 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2t की पावर 2। इससे आपको इसमें गुना करनी है और यहाँ पे लिखते जाना है। अब देखिए 2t की पावर 2 से जब t की पावर 2 में करोगे तो 2 की गुना 1 में 2 ही कम 2 ही रह जाएगा। t की पावर 2 की t की पावर 2 में करोगे तो t की पावर 4 हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद इसकी गुना इसमें भी करनी है। तो यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 2 की गुना 3 में करोगे 2 तिया 6 हो जाएगा। और t की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे t नहीं है तो 6t की पावर 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे t की पावर 3 है तो इसके नीचे t की पावर 3 वाला टर्म रखेंगे, t की पावर 2 वाला t की पावर 2 वाले के नीचे ही रखेंगे। तो गुना करके आया था -6t की पावर 2, वो t की पावर 2 वाले के नीचे रख दिया। फिर हम ये साइन खींचेंगे, घटाना है हमें, तो आपको पता है पहले साइन चेंज करते हैं। ये कैसा है, प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये कैसा है माइनस का है तो प्लस का हो गया। तो ये तो कट जाएंगे क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का, बिल्कुल एक जैसे हैं तो कट जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये प्लस का है और ये ऊपर वाला माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस। आपको पता है ये निशान लगाने के बाद इस निशान को नहीं देखते हैं बेटा, फिर इसे और ऊपर वाले को ही देखा करते हैं। तो माइनस प्लस माइनस हो गया यानी कि घटेगा, तो 6 में से 2 गया 4, t की पावर 2। और जो बड़ी संख्या होती है उसके साथ जो निशान होता है वो लगता है। आगे से जो भी था 9 माइनस के 9t और माइनस के 12 वो हमने उतार लिया है। फिर से वही बात, अब इस लाइन का पहला टर्म है 3t की पावर 3 और जिसे भाग दे रहे हैं उसमें है t की पावर 2। तो कितने कमी है, एक तो 3 की कमी है, तो प्लस में एक तो 3 आ गया। अब दूसरा t की घात यहाँ पे कितनी है 2 और यहाँ पे कितनी है 3, तो कितनी घात की कमी है 1, यानी कि t की घात 1 या खाली t लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो टर्म हमारा आया है हमने देख लिया है, इससे फिर से आप इसमें गुना करोगे और गुना करके लिखोगे। तो 3t की गुना 3t की पावर 2 में करोगे तो 3t की पावर 3 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 की गुना 3 में 9 और यहाँ पे t तो 9t। अब t वाला t वाले के नीचे आएगा तो माइनस का 9t c के नीचे आएगा। फिर से साइन बदलोगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये भी कट गया और ये भी कट गया। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस कटेंगे, 9t में से 9t जाएगा तो 0 ही बचेगा। लिख भी सकते हो 0, नहीं तो छोड़ दो। ऊपर से बच गया आपका 4t की पावर 2 और इधर से बच गया माइनस के 12। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, इसके पहले टर्म में और जिससे भाग दे रहे हैं उसके पहले टर्म में फिर से देखना है। यहाँ t की पावर 2 है और यहाँ 4t की पावर 2 है, तो किसकी कमी है 4 की, तो यहाँ पे प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से t की पावर 2 में करोगे तो 4t की पावर 2 और 4 से -3 में करोगे तो 4 3 जा 12, माइनस के 12 हो जाएगा। ये 4 तिया 12, माइनस के 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर घटाओगे, प्लस का है तो माइनस का निशान, माइनस का है तो प्लस का निशान। ये 4t स्क्वायर प्लस का, ये 4t स्क्वायर माइनस का है, दोनों कट जाएंगे। ये 12 माइनस का है, ये 12 प्लस का, ये भी कट जाएंगे। क्या बचा, 0 बच गया। ठीक है, शेषफल कितना आया हमारा 0 आया। और हमें पहले ही बताया अगर शेषफल 0 आया तो ये क्या होगा, इसका एक बहुपद, मतलब पहले वाला जो बहुपद है इसका एक गुणनखंड होगा। इस लाइन को मैंने एक बार लिख भी दिया है, चूँकि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद को पूरा पूरा विभाजित करता है, अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, बहुत आराम से समझ में आना चाहिए। अब दूसरा देखिए, दूसरे में हमारे पास संख्या है 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 2। फिर से वही बात है, और आपको भाग देनी x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 से। सेकंड सवाल जब आप अपना देखेंगे तो ये आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए फिर से वही करना है आपको, इसमें इसका पहला टर्म देखना है और इसका पहला टर्म देखना है, कितने का फ़र्क है। अंदर कितना है 3x की पावर 4 है, बाहर कितना है x की पावर 2 है, तो अंदर एक तो 3 ज़्यादा है, एक x की घात यहाँ पे अंदर 4 है, बाहर 2 है, तो x की घात 2 ज़्यादा है। ठीक है, हो गया बराबर, भाई 3x की घात 2 ही तो ज़्यादा था, x की घात 2 यहाँ पे है ही, तो अब इसकी इसमें गुना करोगे तो 3x की घात 2 गुना x की घात 2 कितना हो जाएगा 3x की घात 4। 3x की घात 2 की इसमें करोगे तो 3 की गुना 3 में 3 तिया 9, x की घात 2 की गुना x में करोगे तो x की घात
3 हो जाएगा, सॉरी ये 3 होगा, 9x की घात 3 हो गया। ठीक है, और 3x की घात 2 की गुना 1 में करोगे तो 3 एकम 3 और साथ में x की घात 2, क्योंकि एक ही जगह है। फिर घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, पहले प्लस का है तो माइनस का हो गया, प्लस का है तो माइनस का हो गया, प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये तो कट गया एक जैसा है। अब यहाँ ये प्लस का है और ये अब माइनस का हो गया है, तो प्लस माइनस माइनस, तो घटाएंगे, 9 में से 5 जाएगा तो 4, x की घात 3। याद रखना x वाले टर्म नहीं घटते हैं, वो सेम ही उतरते हैं, संख्याएं केवल घटती हैं। तो 9x में से 5 जाएगा 4x की घात 3, और ध्यान रखेंगे अब ये माइनस का है 9, तो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के बचेंगे। आगे से देखिए माइनस के 3x की घात 2 और माइनस के 7x की घात 2, दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ते हैं, 7 और 3 10, लेकिन प्लस माइनस वाले माइनस माइनस वाले जुड़ते ज़रूर हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, और साथ में x की घात 2। आगे से जो बच गया उतार लीजिए, 2x और प्लस 2। ठीक हो गया यहाँ तक, कोई समस्या? उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना है इसका पहला टर्म, अब फिर से आगे पहाड़ा चलाना है, तो पहला टर्म इसका 4x की पावर 3 है, वो भी माइनस का, और यहाँ पे है x की पावर 2, तो पहले तो 4 फालतू है, वो भी कैसा, माइनस का 4। फिर x की घात यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x की घात कितनी है, 2, तो x की कितनी घात ज़्यादा है अंदर, 1, तो x की घात 1 या खाली x लिख सकते हो। ठीक है, अब इससे सब में गुना करते हुए यहाँ पे लिखना है, तो सीधी सी बात है, प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा, और 4 की गुना यहाँ पे कोई संख्या नहीं, 1 है, 4 एकम 4 हो जाएगा, और x की घात 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, x की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद अब इसके अगले वाले में करेंगे तो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 की गुना 4 में 3 चौक 12 हो गया, x की एक घात यहाँ पे, x की एक घात यहाँ है, गुना करने पर x की घात 2 हो गया, तो -12 x की घात 2 आ गया। अब इसी की गुना अगले में भी करनी है, तो प्लस माइनस माइनस आ गया, और 4 की गुना 1 में करोगे 4 एकम 4 आ गया, यहाँ पे x नहीं है, केवल यहीं पे एक x है, तो x आ गया। फिर से घटाएंगे, ये माइनस का है तो प्लस हो गया, ये माइनस का है प्लस हो गया, ये माइनस का है तो प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस घटेगा, तो 12 में से 10 गया 2, साथ में x की घात 2। अब ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस तो जुड़ते ही हैं, 2 और 4 6, साथ में x, और ऊपर से प्लस का 2 जो था वो उतार लिया। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा ये प्लस की बड़ी संख्या है, इसलिए प्लस की संख्या ही लेंगे, माइनस का चिन्ह कोई नहीं लगाएगा। उसके बाद फिर से अब इसमें हमें फिर से पहाड़ा चलाना है, तो देखिए फिर से हम उसके पहले टर्म में जिससे भाग दे रहे हैं और जिसको भाग दे रहे हैं उसके पहले टर्म में अंतर देखेंगे। वहाँ पे x की घात 2 है और यहाँ पे कितना ज़्यादा है अंदर, x की घात 2 के साथ 2 ज़्यादा है, तो ये जो 2 ज़्यादा है वही हम भागफल में फिर से लिखेंगे। इस 2 से अब गुना करेंगे, 2 की गुना x की घात 2 में करोगे तो 2x की घात 2, फिर प्लस का निशान, यहाँ भी प्लस ही है तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, 2 की गुना 3 में करोगे 2 3 6, साथ में x है हो गया, फिर प्लस 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 ही होगा, और 2 एकम 2, फिर घटाएंगे, चिन्ह बदलिए, ये प्लस का है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस। ठीक है, अब देखिए ये एक जैसी संख्या है, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा 0। अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि क्या आया है आपका शेषफल 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा पार्ट। तीसरे में आपको दिया है x की घात 3 माइनस 3x प्लस 1, और दूसरा बहुपद है x की घात 5 माइनस 4x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 3x। आपको भाग देनी है दूसरे बहुपद को पहले से। ठीक है, तो दूसरा बहुपद अंदर लिखेंगे x की घात 5 प्लस 0x की घात 4 माइनस 4x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, अगर x की घात घटते क्रम में ना हो तो जिसकी कमी हो उसके साथ 0 लगाकर उसे लिख लेंगे, ताकि ज़रूरत पड़े तो हम उसका बाद में इस्तेमाल कर पाए। नहीं पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पड़ेगी तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पिछले सवालों में हमने समझा था इस चीज़ को।
और जिससे भाग दे रहे हैं उसमें घटते हुए घात की ज़रूरत नहीं है, जिसको भाग दे रहे हैं उसमें ज़रूरी है, कई जगह हमें ज़रूरत पड़ती है फिर। ठीक है, चलिए देखिए अब फिर से वही बात है, हमें भाग देनी है इसको, तो इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म दोनों में अंतर देखिए, अंदर वाला कितना ज़्यादा है, x की घात 2 ज़्यादा है। अब तक आप लोग समझ ही चुके होंगे, यहाँ पे x की घात 5 है, यहाँ पे x की घात 3 है, तो x की घात 2 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है अंदर वही ऊपर लिखा है। ठीक है, अब इससे इसमें गुना करते रहेंगे और लिखते रहेंगे। x की घात 2 की गुना x की घात 3 में करोगे तो कितना आएगा, x की घात 5 आएगा, क्योंकि गुना में घात जुड़ती है आपको पता है। फिर x की घात 2 की गुना 3x में करेंगे तो यहाँ पे संख्या जहाँ पे कुछ नहीं होती 1 होती है, तो 3 ही कम तो 3 ही रहेगा। x की घात 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे x की घात कितनी हो गई 3, तो x की घात 3 वाली के नीचे ही लिखेंगे, याद रखिएगा। x की घात 3 वाला ये है तो इसके नीचे लिखेंगे 3x की घात 3, और वो भी माइनस के, क्योंकि प्लस माइनस माइनस के 3x की घात 3। ठीक है, उसके बाद x की घात 2 की गुना 1 में करोगे तो 1 में करके तो x की घात 2 ही कम, x की घात 2 ही आना है, वो 2 वाले के नीचे रख देंगे। फिर घटाएंगे, ये प्लस का था तो माइनस का निशान लगा दिया, ये माइनस का था तो प्लस का लगा दिया, ये प्लस का था तो माइनस का लगा दिया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, क्योंकि देखो बिल्कुल एक जैसा है और साइन अलग अलग हो चुके हैं। जीरो वाले को उतारने की ज़रूरत नहीं है, अगर नीचे कुछ आता तो फिर जोड़ना घटाना करते, नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आइए, ये माइनस का और ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस घटाना है, तो 4 में से 3 गया, 1 x की घात 3। ठीक है, 1 x की घात 3 बच गया, और वो भी कैसा, माइनस का, क्योंकि 4 बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है। ठीक है, ये तो कट चुका है, यहाँ से बच गया प्लस के 3x और यहाँ से प्लस का 1। फिर अब इसमें माइनस 1x की घात 3 और यहाँ पे कितना है x की घात 3, कौन फालतू है, माइनस का 1, तो जो फालतू है फिर वही लिखेंगे माइनस का 1। अब आप चाहो तो माइनस का 1 यहाँ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये माइनस प्लस तो माइनस ही रहेगा, और 1x की घात 3 कम x की घात 3 या 1x की घात 3, बात एक ही है। ठीक है, ये तो आ गया। अब माइनस 1 की गुना इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 की गुना 1 में करोगे 3 ही कम 3, साथ में x तो 3x हो जाएगा। फिर ये माइनस और ये प्लस इसमें भी करनी है, तो माइनस प्लस माइनस और 1 ही कम 1, तो माइनस का 1 आ गया। अब चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, और माइनस है तो प्लस हो गया। ठीक है, ये भी कट गया क्योंकि अलग अलग साइन है और एक जैसी संख्या है, ये भी कट गया, ये प्लस का ये माइनस का 1 कट गया, लेकिन ये नहीं कटा है, ध्यान से देखिएगा, ये प्लस का 1 और ये भी है प्लस का 1 हो चुका है, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया प्लस का। तो इस बार शेषफल बचा है, तो इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। देखिए, चूँकि दूसरा बहुपद पहले बहुपद से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, अतः पहला बहुपद दूसरे का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार दूसरे क्वेश्चन के सभी पार्ट हमारे सॉल्व हो गए। अगली वीडियो में हम इसका चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है।